चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की करेंगे। जयपुर के जल महल पर भारतीय वायुसेना सूर्य किरण एयर शो का आयोजन कर रही है। ये एयर शो 17 तारीख तक चलेगा। भारतीय वायुसेना देश भर में एयर जागरूकता कार्यक्रम करती रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जयपुर में सूर्य किरण एयर शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ही बड़ी तादाद में आम लोग भी शरीक हुए और भारतीय वायुवीरों के साहस, कौशल और शौर्य के गवाह बने। हौसला जो आसमान को चीर दे, इरादे जो दुश्मन को थर्रा दे, संतुलन, अनुशासन और तकनीक का ये बेजोड़ मेल देखिए। ये भारत के वायुवीरों का शौर्य है। ये भारतीय वायुसेना की ताकत और तैयारी की वो तस्वीर है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दे। ये जयपुर के जल महल पर सूर्य किरण की चमक है। आसमान में लड़ाकू विमानों के हैरतअंगेज करतबों की ये झांकी भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की अद्भुत वानगी है। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर हवा में एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब पेश किए। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का गठन साल 1966 में हुआ था। तब से ये टीम 600 से ज्यादा रोमांचक एयर शो कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, हर एयर शो रोमांचक होता है। इस रोमांच को देखने के लिए, महसूस करने के लिए लोग भारी तादाद में वहां आते हैं और जयपुर में भी एयर शो को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट दिखाई दी और वो काफी संख्या में आसमान में हैरतअंगेज करतब देखने के लिए वहां पहुंचे। हमारे संवाददाता जय किशन शर्मा ने सूर्य किरण एयर शो पर लोगों से उनका अनुभव भी जाना। आसमान में लोगों ने जो नजारे देखे वो उसका रोमांच उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था और उनसे बातचीत भी की और बातचीत में साफ नजर आया कि कैसे इस एयर शो का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस शानदार एयर शो पर लोगों की क्या राय है। पॉपुलर एयरफोर्स टीम है, उन्होंने अपने शौर्य का प्रतीक दिखाया इस एयर शो के जरिए और लोगों को, दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारतीय वायुसेना में कितना दमखम है। 9 जेट्स थे हॉक M132 के। इन 9 M132 के फॉर्मेशंस का गवाह बना ये जयपुर शहर। एयर शो बहुत बढ़िया लगा। पहली बार मैंने देखा यहाँ पे जल महल में आकर सूर्य किरण का अभ्यास बहुत शानदार लगा है। सबने देखा, सबने यहाँ पर आकर सबने अपना अपना योगदान दिया। सबने आकर ये देखा कि किस तरीके से सूर्य किरण अभ्यास किया जाता है वायुसेना द्वारा, कैसे एयरक्राफ्ट को घुमाया जाता है, कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये उम्मीद की किरण है देशवासियों के लिए। ये जौहर, ये दमखम जो भारतीय वायुसेना ने भरा है, हॉक M132 के 9 विमानों का ये जो फॉर्मेशंस था, अद्भुत था, अविश्वसनीय था और एक साफ मैसेज दे रहा था उन सभी दुश्मनों के लिए कि अगर हम तैयार हैं, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, हम तैयार हैं किसी भी चुनौती को निपटने के लिए। और एक मैसेज था कि हिंदुस्तान के लोग महफूज है, सलामत है और तैयार है किसी भी तरह की चुनौती के लिए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि वायुसेना ने कल लखनऊ में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया था। एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में वायुसेना की ताकत और तैयारी का प्रदर्शन किया गया।
जी हाँ, देखिए आकाश में सूर्य किरण विमानों ने तिरंगे के रंग बिखेरे तो दुश्मनों को नेस्ता नाबूद करने वाले लड़ाकू विमानों हथियार भी देखने को मिले हैं। इस दौरान मीडिया कर्मियों को यह भी जानने और समझने का मौका मिला कि वायुसेना हर पल किसी भी हालात का सामना करने के लिए किस तरह से खुद को तैयार करती है। ये भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन है। सूर्य किरण विमानों ने जब आकाश में गरजते हुए तिरंगे की छाप छोड़ी तो इसे देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लखनऊ के बख्शी का तालाब वायुसेना स्टेशन में वायुसेना के जवानों के अद्भुत कौशल के प्रदर्शन ने यहां मौजूद लोगों को रोमांच से भर दिया। मीडिया आउटरीच और आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिशों के तहत भारतीय वायुसेना अपनी सभी कमांड के तहत अलग अलग फील्ड इकाइयों में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल चला रही है। इसी कड़ी में मध्य वायु कमान के तहत गुरुवार 14 सितंबर को वायुसेना स्टेशन बख्शी का तालाब में एक सेमिनार आयोजित किया गया। मेरे पीछे इस वक्त जो आप फाइटर जेट देख रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जगुआर है, जो कि जाना जाता है डी बॉम्बिंग के लिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं इसकी खूबियां। हमारे साथ मौजूद हैं जो सुनील पांडे जी से हम जानेंगे। ये लो लेवल स्ट्राइक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि लो लेवल पर जाकर के टारगेट्स को हिट्स करने के लिए बना हुआ है। तो कहीं भी अगर हमें एक पिन पॉइंट बॉम्बिंग करनी है देन वी कैन हिट एट द बुल बाय दिस एयरक्राफ्ट। वो इस सब वही पायलट्स हैं जो इसको लीड करते हैं जगुआर को। खूबियां मैंने आपको बताई, समझाई कि क्या है, और ये ही शायद हमारे असली हीरोज हैं, क्योंकि इनके बिना ये शायद सिर्फ एक मशीन है, पर इनके साथ ये एक ऐसा अस्त्र है कहीं ना कहीं जो वायुसेना को और मजबूत करता है और हमारी सीमाओं। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के होश फाख्ता करने के लिए जगुआर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ था। ये वो हथियार है जिनका इस्तेमाल टारगेट के हिसाब से होता है। 1971 का युद्ध हो या कारगिल वॉर, दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये इस्तेमाल किए गए। अब इस विमान को देखिए, देखने में छोटा भले ही है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के सुरक्षित ऑपरेशंस के लिए बेहद जरूरी होता है। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की सफेद रंग का ये एयरक्राफ्ट है। देखने में आपको काफी छोटा लग रहा होगा, पर इसकी स्पेशलिटीज जो हैं वो हमको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपूर्वा सूजी। अपूर्वा जी, बेसिकली ये अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स में फ्लाइंग में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फ्लाइट सेफ्टी रहती है। तो इस एयरक्राफ्ट का बेसिक रोल है कि बर्ड रकी जो हमारी स्टेशंस में होती है, जो हमारे पोटेंशियल बर्ड हजार्ड्स हो सकते हैं, उसको रकी करने के लिए काम में आता है। एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2 पायलट्स, 2 पायलट्स इसमें बैठ सकते हैं। एंड 3.5 घंटे की इसकी टोटल फ्लाइंग कैपेसिटी है। जो चिड़िया होती है, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, आप ऊपर हैं, आसमान में हैं, तो एक बड़ा खतरा होता है, क्रैश भी होते हैं उससे। तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था एयरक्राफ्ट के पास है, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट रेकी करता है चिड़ियों की और मदद करता है अपने पूरे ऑपरेशन में। अब सूर्य किरण टीम का हिस्सा रहे इस विमान को देखिए। पायलट्स को ट्रेन करने में इसका अहम रोल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किरण मार्क 2 की, एक खूबसूरत दिखने में बहुत है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए पर्पसली यूज होता है। हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन। अश्विन जी, मुझे बताइए कि क्या खूबियां हैं इसकी और क्या इस्तेमाल होता है? ये एयरक्राफ्ट ट्विन कॉकपिट फाइटर जेट ट्रेनर है जो हमारे कंट्री में इंडक्ट हुआ था 1964 में। मोर देन 50 years वी आर स्टिल मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट वेल गुड। इस एयरक्राफ्ट में 2 तरह के एयरक्राफ्ट हैं। एक ब्लू टेल कहला जाते हैं, जो इसमें फाइटर ट्रेनिंग रोल्स के लिए सिखाया जाता है। गनरी, बॉम्बरी एंड रॉकेटरी इसमें सिखाया जाता था। और अभी ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे जो है, ये रेड टेल एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। सूर्य किरण टीम का ये पार्ट था। इसमें ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते थे एयरक्राफ्ट को। अभी सूर्य किरण की टीम हॉक एयरक्राफ्ट पे अपग्रेड हो गई है एंड स्टिल वी यूज आवर एयरक्राफ्ट फॉर डिस्प्लेस। जैसे एरो इंडिया 2022 में भी हमारे जहाज यहाँ से गए थे बेंगलोर फ्लाइट ट्राई कलर फॉर्मेशन के लिए। इस एयरक्राफ्ट में हार्ड पॉइंट्स 4 हैं आपके पायलट्स, जहाँ पे बम्स लग सकते हैं, 2 फिटेड गन्स हैं और रॉकेटरी भी लग सकती है इसमें। इनिशियली हम इसकी इंडक्शन इसलिए किए थे कि इसकी आर्मामेंट रोल, फाइटिंग कैपेबिलिटी पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। एट प्रेजेंट 2 हॉक्स आ गए हैं, तो हमारी यहाँ पे बीकेटी में वी आर फॉर्म्ड स्क्वाड्रन हियर। ये ताकत है इंडियन एयरफोर्स की और शायद यही है हमारे असली हीरो। इंडियन एयरफोर्स के ये वो लड़ाकू विमान और हथियार हैं जो दुश्मनों को किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हैरतअंगेज हवाई उड़ान की करतब तो आपने देख लिया। अब आपको रफ्तार के रोमांच से भी रूबरू करा देते हैं। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर रफ्तार के दीवानों में जबरदस्त क्रेज है। आपको बता दें कि मोटो जीपी रेस में करीब 20 देशों के 82 बेस्ट बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बार बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। यही वो जगह है जहां 22 से 24 सितंबर तक दिखने वाला है रफ्तार का रोमांच। यहां लगने वाला है दुनिया भर के बेस्ट बाइकर्स का मजमा। यही नहीं, इस ट्रैक पर बन सकता है स्पीड का नया रिकॉर्ड। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस को लेकर दीवानगी अभी से बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां इस शानदार आयोजन की टिकटें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय बाइकर्स के लिए भी एक नई राह खुलने जा रही है। 7 बिलियन पॉपुलेशन है अर्थ की, उसमें से कुछ चंद लोग वर्ल्ड के फास्टेस्ट हैं जो मोटो जीपी में रेस करते हैं। तो मतलब हर किसी का एक सपना है कि कोई भी बाइक चलाने वाले का कि उतनी स्पीड रखे, मतलब उतना टैलेंट रखे, क्यों नहीं आएगा। और मोटो जीपी जो है इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक रेसिंग है, दिस इज इन एन इंडस्ट्री। रफ्तार के दीवानों के लिए मोटो जीपी रेस एक सपने की तरह है। कई युवा इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। are lesser but everybody is enthusiast and धीरे धीरे लोग इंडिया में खास तौर से धीरे धीरे लोग निकल के आ रहे हैं कि किस तरीके से सबको अपना एक पैशन चुनने की आजादी है, राइट। तो वैसे ही विमेन जो है वो इस तरीके के दौर में आगे बढ़ रही हैं। अभी मोटरसाइकिलिंग करने लगी हैं, अब धीरे धीरे रेसिंग में आएंगी और धीरे धीरे आगे और देश का नाम रोशन करेंगी। मोटो जीपी रेस के आयोजन में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बाइक लवर सेलिब्रिटीज का पहुंचना शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेज है किसी भी बाइकर के लिए इंडिया में कि हमारे यहाँ पर मोटो जीपी हो रही है। हाँ। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के इसी ट्रैक पर F1 रेस का आयोजन हो चुका है, लेकिन अब इस ट्रैक को बाइक रेसिंग के अनुकूल बनाया जा रहा है। F1 रेस के मुकाबले बाइक रेसिंग के लिए ट्रैक पर सेफ्टी मेजर्स का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि कार रेसिंग के मुकाबले बाइक रेसिंग को डेंजरस माना जाता है। इसलिए सेफ्टी के लिए ग्रेवल ट्रैप्स बनाए जाते हैं, जो कार के लिए छोटे होते हैं लेकिन बाइक के लिए बड़े बनाने पड़ते हैं, ताकि अनहोनी होने पर बाइकर्स को ज्यादा नुकसान न हो। तो ये ग्रेवल जो करता है, ये बाइक्स को ऑटोमेटिकली जब बाइक चली जाती है ट्रैक से बाहर, तो इसको स्टॉप कर देते हैं जल्दी। मोटो जीपी रेस में दुनिया के करीब 20 देशों के 82 बेस्ट बाइकर्स हिस्सा लेने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि बाइक की स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 370 किलोमीटर प्रति घंटा का है वो टूट सकता है। अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है जो स्ट्रेट है। ये बैक टाइम ज्यादा मिलेगा, एक तो टाइम ज्यादा मिलेगा और दूसरी बात है कि आप देखेंगे वहां पे तो ये थोड़ा शुरू में थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इससे शायद एक्सेलरेशन ज्यादा हो सके। हाँ, इस आयोजन में एक से बढ़कर एक बाइक पहुंचने वाली हैं, जो अपनी रफ्तार से चौंका सकती हैं। सिर्फ रफ्तार ही नहीं, ये बाइक्स लुक से लेकर इंजन तक एकदम अत्याधुनिक होती हैं, जो 2 से 3 सेकंड्स में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं। बाकी छोटे कैटेगरी में तो कम हॉर्स पावर, लेकिन वो हल्की होती हैं, तो इसलिए उनके काफी एक्सेलरेशन है बहुत ज्यादा और ब्रेकिंग फोर्सेस है बहुत बढ़िया। तो जो बाइक्स करती हैं, जो इंजन तो मॉडिफाई रहता है, ब्रेक्स भी काफी मोटो जीपी में कार्बन ब्रेक्स होती हैं, उसमें से तो ब्रेकिंग काफी पावरफुल हो जाती है उनमें। तो टेक्नोलॉजी बहुत हाई है भाई। तो इंतजार उस पल का है जब यहाँ बाइकिंग की दुनिया के सुरमा अपना जलवा बिखेरेंगे। मनीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा, गुड न्यूज टुडे।
बात आइए हम मौसम की कर लेते हैं जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को पिछले दिनों परेशान किया हुआ था, लेकिन तेज धूप और नमी से हीट इंडेक्स 48 डिग्री तक पहुंच गया था। आज मौसम बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है। जी हाँ, सुबह से ही कई इलाकों में अंधेरा छा गया, आसमान में घने बादल आपको दिखाई दिए होंगे, जिसके बाद शुरू हुई झमाझम बारिश और लोगों को उमस वाली गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर में जमकर बरसे बदरा। शुक्रवार सुबह मौसम हुआ झमाझम, लोगों का बन गया कूल कूल फ्राइडे। पिछले कुछ दिन से जो उमस और गर्मी दिल्ली वालों को सता रही थी, पसीने से तरबतर लोग बूंदाबांदी का इंतजार कर रहे थे, वो बारिश शुक्रवार सुबह झमाझम बरसी। आज सुबह सवेरे बादलों ने आसमान में ऐसी दस्तक दी जिसने बरसते हुए राजधानी के तमाम इलाकों को पानी पानी कर दिया। ठंडी हवाएं और भीगा भीगा मौसम बेहद खुशगवार हो गया। दिल्ली के कई इलाकों से ऐसी ही बारिश की खबरें और तस्वीरें सामने आई, जिसको देख मन खुश हुआ, क्योंकि उमस से राहत मिलना मतलब दिलो दिमाग को सुकून मिलने के बराबर है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश भी हो रही है और जो अनुमान है मौसम विभाग का कि आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। एक तरह से कहें तो बादलों ने दिल्ली वालों का वीकेंड बना दिया है। अब आगे कुछ दिन मौसम को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान फिलहाल तो अच्छे संकेत ही दे रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार उमस भरी गर्मी से जो है वो लोग दिल्ली वाले जो है वो परेशान थे, लेकिन जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में अचानक से तब्दीली आई है, उसने लोगों के लिए एक बड़ी राहत जो है वो लेकर के आया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो वीकेंड पर इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल अभी देखने को मिलेगा। बारिश और कूल मौसम का यही सूरत हाल गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे कई और इलाकों में भी देखने को मिला। हर किसी ने मौसम के फ्राइडे वाइब्स को यहाँ फील किया। मौसम का बदला बदला मिजाज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रवासियों के चेहरे को जैसे खिला गया। सुबह सवेरे हुई बारिश न केवल तापमान में गिरावट लाई, बल्कि प्रदूषण से भी लोगों को फौरी तौर पर निजात दिला गई। वहीं मौसम विभाग ने भी एक अच्छा संकेत देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों बूंदाबांदी होगी, जिसकी वजह से तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। फिलहाल तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में घर में हो या फिर ऑफिस जाने वाले लोग, हर किसी के मुंह से यही निकल रहा है। वही फ्राइडे वाली इस बारिश ने उमस और पसीने वाली गर्मी पर ठंडक देने वाली मरहम का काम कर दिया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बारिश के मौसम में थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाए। चलिए आपको लिए चलते हैं चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की सैर करवाने। ये नेचर पार्क परिंदों की नेचुरल ब्रीडिंग के लिए खास जाना जाता है। आपको बता दें कि ये नेचर पार्क शुतुरमुर्ग का कुनबा खूब यहाँ पर फल फूल रहा है। जी हाँ, इस वक्त यहाँ पर 18 शुतुरमुर्ग मौजूद हैं जो कि सैलानियों को खूब भाते हैं। हम आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे विशाल, यानी कि ऑस्ट्रिच, कई लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऑस्ट्रिच दरअसल दुनिया का सबसे विशाल पक्षी है। ऐसा परिंदा जो कि उड़ तो नहीं सकता, लेकिन काफी तेजी से दौड़ सकता है और जमीन पर रहकर ही हवा से बातें भी कर सकता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। अब हिंदुस्तान में इस पक्षी की तादाद बढ़ने वाली है। ये तस्वीरें वंडालूर चिड़ियाघर के नाम से मशहूर चेन्नई के अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की है। यहाँ इस पक्षी की आबादी बढ़ाने के लिए नेचुरल ब्रीडिंग के खास उपाय किए गए हैं।
ये एक ऑस्ट्रिच का अंडे का एक शेल है, ये जैसे देख रहे हैं इतना थिक है वो। और इस वांडलूर जो चेन्नई पे है, यहाँ पे उनके सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो रहा है और यहाँ पे हमको एक चांस मिला है उनकी इतने पास जाने के लिए। ये तो थोड़ा सा भी लिटिल डेंजरस भी है, क्योंकि अगर उसका टांग को देखेंगे वहां पे उसका लेग का नेल है वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही डेंजरस है, तो हमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पर ये यहाँ पे तो ये ऑस्ट्रिचेस बहुत ही शांत है। मूल रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले इन पक्षियों को इस चिड़ियाघर में 2009 में लाया गया था। फिलहाल यहाँ 18 शुतुरमुर्ग हैं, जिनकी देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उनको इस तरह का वो चाहिए टेरेन, एटमॉस्फेयर जो काफी सूखा है, तो ये सूखे प्रदेश का एक प्राणी है, तो इसलिए यहाँ पे जू में हमने उसी तरह के कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए हैं, ताकि ये जानवर यहाँ पे आराम से पल रहे हैं और अंडे दे रहे हैं और उनकी वृद्धि हो रही है। कोविड के दौरान इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग की तादाद में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और यहाँ इनका खास ख्याल रखा जा रहा है। पूरे दुनिया पे सिर्फ सादर्न हेमिस्फीयर पे ऐसा फ्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं, वो भी लार्जेस्ट बर्ड्स हमको है ऑस्ट्रिच, रिया, ईमू, कैसोवारी जो ऑस्ट्रेलिया पे है और किवीस, और इस पूरा बर्ड फैमिली पे यही है लार्जेस्ट बर्ड ऑस्ट्रिच, जो अभी वंडरलूर ज़ू पे प्रॉपर केयर, लाइक दे आर गिविंग प्रॉपर केयर एंड बीइंग टेकिंग केयर ऑफ। आमतौर पर शांत रहने वाले इस पक्षी को चेन्नई के चिड़ियाघर में माकूल माहौल मिला है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ इनका कुनबा बढ़ सकता है, फिर देश के दूसरे चिड़ियाघरों में भी इनके दीदार का मौका मिल सकता है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं गणपति उत्सव की। गणपति का एक गीत आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस गीत को 2 छोटे छोटे बच्चों ने गाया है। ये गीत इन बच्चों के पिता मनोज ने लिखा है। मनोज भिवंडी में वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं। मनोज को गीत लिखने का शौक है। 4 साल पहले उन्होंने भगवान श्री गणेश के आगमन को लेकर मराठी में गीत लिखा था, जिसे अब उन्हें उनके बच्चे गा रहे हैं और अब यही गीत परिवार की पहचान बन गया है। आमच्या पप्पाने गणपति आणले। मुंबई में इन दिनों बच्चा बच्चा यही गुनगुना रहा है, जिसका मतलब है हमारे पापा गणपति लाए। गणपति के स्वागत का ये गीत भिवंडी इलाके में रहने वाले एक वड़ा पाव बेचने वाले ने लिखा है, जिनका नाम है मनोज घोरपड़े। मनोज ने अपने दोनों बच्चों से गीत गवाया है। जब बात विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा की हो और उन पर लिखा गया गाना अगर छोटे बच्चे गाएं तो सोने पर सुहागा, बस यही सोचकर मनोज ने श्री गणेश पर लिखा अपना गीत अपने दोनों बच्चों से गवाया। बच्चे खुश हैं, उत्साह से गाते हैं। उन्हें गर्व है कि बाप्पा का गाना पापा ने लिखा है और उन्होंने गाया है। 1, 2, 3, 4 शंकर शंकराच्या गल्यात साप मनोज इस गीत को लेकर तो खुश हैं ही, इस बात को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं कि देश ही नहीं विदेश में भी जहां कहीं भी श्री गणेश उत्सव मनाया जाएगा, उनका ये गीत इस उत्सव की खुशी में 4 चांद लगा देगा। मनोज अपने और अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वड़ा पाव बेचते हैं, मगर आज अपने गाने और बच्चों के जरिए लाखों लोग उन्हें जानने लगे हैं। गणपति स्वागत का ये मराठी गीत 4 साल पहले लिखा गया था, लेकिन मनोज को अब इस गीत को बनाने का मौका मिला और जब गाना बन गया तो ये मुंबई की हर गली मोहल्ले में गूंज रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो लाखों लोग
इसे देख सुन चुके हैं। विक्रांत चौहान, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। ममता बनर्जी देखिए, यूं तो सियासी गलियारों में अपनी साफ गोई के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आजकल उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छा गया है, जिसमें वो पियानो बजाती हुई देखी जा सकती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो स्पेन का है, जहां दीदी अपने पियानो प्रेम को कुछ इस स्टाइल में बयां कर रही हैं। धूप ने गुजारिश की, एक बूंद बारिश की, लो आ गए बदरा, छा गए बदरा और बन गया वीकेंड। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, आपने तो वाह वाह नहीं किया, मुझे मालूम है पर्दे के पीछे से कर रहे होंगे, लेकिन हमने यह खुद कर दिया है। तो सुहाना वीकेंड आपको मुबारक हो। मैं करने वाली थी वाह वाह, मैं खुद ही कर दिया, मैं कर देती हूँ वाह वाह, क्या बोला है। देखिए, बस इसी बदरा के बरसने का इंतजार था, वो आज बरसे और फिर से ख्वाहिश हुई एक बूंद बारिश की। भाई फिलहाल तो देखिए मौसम हो गया है खुशनुमा और ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, एंजॉय कीजिए वीकेंड, लेकिन मंडे पहुंच जाइएगा 5 बजे चाय पीने हमारे साथ।